नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन गिराकर बरामद की हेरोइन। शहर में हर तरफ गूंज रहा स्वीप का संदेश, मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक बंद मकान में मिला 1.7 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट। और अब खबरें विस्तार से। श्री करणपुर सेक्टर श्री गंगानगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के सजग व सतर्क जवानों को पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन की आवाज सुनाई देने पर जवानों ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। उसके बाद संपूर्ण एरिया की सर्च के दौरान इलाके से एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन व एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। इस ऑपरेशन के तहत एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन जिसका वजन लगभग 2.2 किलोग्राम के लगभग बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 करोड़ रुपए के लगभग आंकी गई है। बरामद पाकिस्तानी ड्रोन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा बरामद हेरोइन व ड्रोन को विस्तृत जांच के लिए संबंधित एजेंसी को सुपुर्द किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही जोधपुर जिले में स्वीप की विभिन्न गतिविधियां जोरों पर चलाई जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता व अनिवार्य मतदान के संकल्प को साकार करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों और नवाचारों का क्रियान्वयन तेजी पर है। इससे जिले भर में स्वीप के उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी माहौल बनने लगा है। प्रशिक्षु आईपीएस व राजीविका की पदाधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि महिला अधिकारिता आईसीडीएस व राजीविका द्वारा आज श्री उमेदराज के स्टेडियम में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो हाईकोर्ट रोड होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने आमजन को विभिन्न माध्यमों से मतदान का संदेश दिया। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं में जागरूकता व मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत नगर निगम उत्तर व दक्षिण में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई व्यवस्था में संलग्न सभी वाहनों में मतदाता जागरूकता अभियान लिए मधुर संगीत के माध्यम से मतदान करने के लिए आमजन से अपील की जा रही है। रवाना करा दो। आज जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम देखा उसके बहुत सारे एलिमेंट्स थे। एक तो एलिमेंट था शपथ ग्रहण का, बट उसके अलावा जो 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो था कि मानव श्रृंखला का आयोजन करना, जो आप सभी ने देखा होगा। तो मानव श्रृंखला के माध्यम से हम एकता का संदेश देते हैं। जब महिलाएं आपस में अपना हाथ जोड़ती हैं तो वह इस बात का संकल्प होता है कि वो जहाँ भी जाएंगी अपने इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएंगी। इसके अलावा अभी प्लेज के बाद उन्होंने अपना वोटर आई डी कार्ड दिखाया। जो वोटर आई डी कार्ड है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी है। वह यह प्रमाणित करता है कि आप वोट देने के लिए कैसे एलिजिबल हैं और कैसे आप वोट दे सकते हैं। उसके अलावा अभी कुछ टाइम में आप इनकी रैली भी देखेंगे, जो कि उम्मेद स्टेडियम से निकल के कलेक्ट्रेट की ओर जाएगी, जिससे कि सारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में भी यह संदेश पहुंचे। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम में जुटी हुई है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नरेट के जिला पूर्व में पुलिस ने एक बंद मकान में रेड देकर वहां से 172.7 किलोग्राम अवैध डोडा को बरामद किया है। मकान मालिक और नामजद हुए आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस ने 2 भाइयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण बनाकर माल को जब्त किया है। इसमें अब अग्रिम जांच की जा रही है। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीमों को लगा रखा है। इसी कड़ी में मथानिया थानाधिकारी हरि सिंह को मुखबिरी सूचना मिली कि भैंसेर कूतड़ी गांव में रहने वाले जेठाराम जाट के पुत्र रूपाराम और भागीरथ जाट अवैध मादक पदार्थ का कारोबार करते हैं और लोगों को मादक पदार्थ बेचते हैं। उनके पुराने मकान पर दबिश दी गई तो वहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिल सकता है। बाद में पुलिस ने मकान से भारी मात्रा में 172.7 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। जोधपुर के देवनगर पुलिस थाना क्षेत्र में अग्रसेन वाटिका के पास 11 अक्टूबर की रात को एक युवक पर कातिलाना हमला हुआ था। पुलिस ने प्रकरण साधारण मारपीट और रुपए छीनने में दर्ज कर लिया, जबकि युवक अस्पताल में भर्ती है। हमले की वजह युवक द्वारा एक एयर होस्टेस से प्रेम विवाह करना था।
अब एयर होस्टेस की जिस लड़के से सगाई की बात चल रही है उस पर रंजिशवश हमला किए जाने की आशंका है। पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। दरअसल बालोतरा जिले के समदड़ी का रहने वाला एक राहुल यहाँ जोधपुर में देवनगर हल्के में रहता था। उसकी पड़ोस में रहने वाली एक युवती से जान पहचान होने के साथ ही दोस्ती हो गई। बाद में इन लोगों ने 14 अक्टूबर 2021 को गुजरात के गांधीधाम में जाकर प्रेम विवाह कर लिया। युवक ने अपने घर वालों को इस बारे में जानकारी नहीं दी। इस बीच वह गुजरात में ही रहने लगा। तब उसकी पत्नी एयर होस्टेज की ट्रेनिंग के लिए चली गई। ट्रेनिंग पूरी तरह यह लोग जोधपुर आ गए और अब यहाँ पर रह रहे हैं। इस बीच लड़की के घर वाले उसकी सगाई किसी युवक से करने की बात कर रहे हैं। इस पर लड़की ने अपने पति राहुल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद यह घटना हुई। भारतीय देशी गौवंश गोचर ओरण राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान के संयोजक सूरजमाल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश निहाल, हर नारायण सोनी, एडवोकेट मानवेंद्र सिंह ने मांग की है कि गौग्राम सेवा संघ राजस्थान व भारतीय देशी गौवंश गोचर ओरण राज्य व राष्ट्रीय धरोहर महाअभियान ने गाय को राज्य व राष्ट्रीय धरोहर गाय को उसके आनुवंशिक नाम से जानने और राज्य गाय दिवस को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि भारतीय देशी गौवंश हमारे राष्ट्र की धरोहर है और सनातन काल से यह सनातन धर्म का आस्था का केंद्र रही है। देशी गौवंश वैज्ञानिक आधार पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि की अधिष्ठात्री रही है। गाय के कारण भारतीय कृषि, भारत का स्वास्थ्य आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है। इन्हीं धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए गाय को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने की मांग उठाई गई। आज हम लोग चुनाव के अंतर्गत जो राजनीतिक दल है राजस्थान के, वो अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र में हमारी गाय, गौशाला, गौपालक और गोचर की बात अपने घोषणा पत्र में ले गए हैं। इस विषय को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारी जो मूल बात है इसमें गौशाला के लिए 12 महीने का अनुदान और अनुदान की राशि 50 और 100 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिन की जाए। गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नामित करें। गाय का आनुवंशिक नाम गाय, बछड़ा, बैल वो रखा जाए, उसको कैटल शब्द से बाहर करें। और गोचर देवता के नाम हो, गोचर ओरण दोनों, जो ओरण है देवता का नाम हो, गोचर गाय के नाम नामित हो। और जो चारा है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम और इस विषय को लेकर आगे हम कार्य करें। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर जिले में अलग अलग शिक्षक संघों के 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन आज से शुरू हो गए। इसमें शिक्षकों ने शिक्षा, शैक्षिक उन्नयन व समस्याओं पर चर्चा की। सम्मेलनों पर चर्चा की गई। सम्मेलनों का समापन शनिवार को होगा। प्रदेश सभा उपाध्यक्ष भंवरलाल जाखड़ ने बताया कि सम्मेलन में जिले भर के शिक्षक नई शिक्षा नीति, स्थायी स्थानांतरण नीति, प्रबोधक सेवा गणना, पीएफ, आरडीए, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों की मुक्ति, शिक्षक जागरूकता सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के पश्चात एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आगामी रूपरेखा पर कार्य किया जाएगा। वहीं राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन पावटा बी रोड स्थित हनुमंत गार्डन में शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं व समाधान को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसी तरह भोपालगढ़ स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सम्मेलन शुरू हुआ। जिला अध्यक्ष जगदीश टांगी, जिला मंत्री ऋतुराज पारिक व कार्यक्रम संयोजक गोवर्धन राम जाखड़ ने बताया कि शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा, शैक्षिक उन्नयन व शिक्षकों की समस्याओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज जोधपुर में आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के अनुसार आज दिनांक 13 अक्टूबर और कल 14 अक्टूबर को निर्धारित है। इसी क्रम में पूरे जिले से यहाँ पर जो शिक्षक पधारे हैं वे आज के परिदृश्य पर मंथन करेंगे। हम शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी के हितों को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, प्रदेश को किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बना सकते हैं, हमें किन किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर के हमारे इस सम्मेलन में मंथन चर्चा होगी और एक प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस बार मुख्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस रहेगा हमारा। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित कैसे हो,
सभी लोग मिलकर के इस विषय पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और राज्य सरकार तक ये प्रस्ताव भेजेंगे कि नामांकन के साथ बच्चों का ठहराव रहे, गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा मिले। अभी विद्यालयों में मानव संसाधन लगभग अच्छी संख्या में कार्यरत है। इसके साथ ही भौतिक संसाधनों का विकास हो और हमारा बच्चा हमारे केंद्र में रहे, हर बच्चा स्कूल जाए। एक नारा है हमारा, हर फूल में सुगंध हो, हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। शहर के रातानाडा स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल में बच्चों ने आज पिंक डे मनाया। अलग अलग परिधानों में पहुंचे बच्चों ने हर किसी का मन मोह लिया। बच्चों को विविध रूपों में देखकर अभिभावकों के साथ टीचर्स ने भी उत्साह बना रहा। स्कूल अध्यापिका अंजलि पुरोहित ने बताया कि आज स्कूल में पिंक डे सेलिब्रेट किया गया। बच्चों को विविध रूपों मसलन टेडी बियर, आइसक्रीम और चॉकलेट आदि का रूप धारण कर स्कूल पहुंचे। बच्चों को पिंक डे का महत्व समझाया गया, उन्हें फूलों की भांति समझे और समझाया गया। स्कूल में बच्चों के विविध रूपों में देखकर अभिभावकों के साथ शिक्षक भी अभिभूत हुए। आज हमारे स्टेपिंग स्टोन में पिंक डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया, बहुत अच्छे से तैयार होकर आए। कोई टेडी बन के आया, कोई बटरफ्लाई बन के आया, कोई स्ट्रॉबेरी बन के आया, कोई आइसक्रीम बन के आया, कोई लोटस बन के आया। बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया है और बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है। जैसे कि हमने बहुत अच्छा डेकोरेशन भी किया है, फ़ोटो भी किया है और हमने बच्चों को सिखाया है कि जैसे फ्लावर ग्लो करता है वैसे बच्चे भी ग्लो करते हैं। तो हमने वो पूरा ग्लोमिंग का पूरा बताया हमने उसमें और बहुत उत्साह से हमने सारा। आपका परिचय? मैं अंजलि पुरोहित हूँ, मैं यहाँ की टीचर हूँ, 12th क्लास की टीचर हूँ। जोधपुर के निकटवर्ती बालेसर तहसील क्षेत्र में मेगा हाईवे पर आज सुबह एक कार और निजी बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में जोधपुर के एक उद्यमी सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बालेसर चिकित्सालय ले जाया गया। घटना की जानकारी पर बालेसर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इस बारे में पड़ताल जारी है। पुलिस ने आरंभिक पड़ताल में बताया कि जोधपुर के एक उद्यमी की कार अपने कुछ परिचितों के साथ जोधपुर से बालेसर की तरफ जा रही थी। तभी मेगा हाईवे पर कार की एक बस से टक्कर हो गई। कार में रखा सारा सामान बिखरने के साथ ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में आज स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राओं को नई शिक्षा नीति और सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा में आंतरिक और बाह्य परीक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां देने के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर एस आर जाखड़ ने छात्राओं को नई शिक्षा नीति पर विस्तार से जानकारी दी और इसे विद्यार्थियों के लिए बहुउपयोगी बताया। प्रोफेसर जाखड़ ने आंतरिक व बाह्य परीक्षा मूल्यांकन और इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए छात्राओं को नियमित रूप से कक्षाओं में अध्ययन के लिए उपस्थित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने प्रथम वर्ष की छात्राओं को नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली से होने वाली परीक्षाओं के लिए अभी से जबरदस्त तैयारी में जुट जाने के लिए प्रेरित किया और अच्छे परिणाम प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर जाखड़ का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर व्यास और मौजम अली ने किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर कन्हैयालाल सारण और सतीश बोहरा ने किया। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर और भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस का आयोजन एमबीएम विश्वविद्यालय सभागार में किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त आईएसआई मार्क उत्पाद बनाने वाले राजस्थान राज्य के औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार शर्मा थे। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसे बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए स्थापित किया गया है। कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में बीआईएस जयपुर ब्रांच ऑफिस डायरेक्टर और हेडएम के प्रामाणिक ने उपस्थित सभी अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। कोटपुतली बहरोड जिले के शाहजहांपुर थाने में जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता पहुंचे। शुक्रवार को शाहजहांपुर पुलिस थाने पहुंचे जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने चुनाव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वार्ता की। बहरोड कोटपुतली पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा जारी सीबीआई GI ऐप को प्रयोग में लाकर सतर्क नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में योगदान की अपील की। एसपी शर्मा ने ऐप के माध्यम से शिकायत अपलोड होने के 100 मिनट में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित होने की जानकारी दी। आईजी दत्ता ने ऐप का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक मतदाताओं द्वारा उपयोग में लाने व जागरूक करने को लेकर स्थानीय पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों की वर्दी पर
ऐप छपा लोगों का बिल्ला लगाकर आम जन तक जानकारी पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान स्थानीय थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा, एएसआई राजकमल यादव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन गिराकर बरामद की हेरोइन। शहर में हर तरफ गूंज रहा स्वीप का संदेश, मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक बंद मकान में मिला 1.7 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।